आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के फुटनोट्स ग्रुप के बारे में। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बाद इस ऑप्शन का यूज करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। ठीक है, उसमें आप लोगों को एक एक करके पहले टेबल ऑफ कंटेंट समझाया गया था, उसके बाद से ऐड टेक्स्ट समझाया गया था, उसके बाद से अपडेट टेबल समझाया गया था। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फुटनोट्स ग्रुप के बारे में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं पहले फुटनोट के बारे में। ठीक है, फुटनोट देखिए डेफिनेशन को हो रहा है कि ये फुटनोट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन फाउंड एट द बॉटम ऑफ द करंट पेज इन ए डॉक्यूमेंट। यानी कि जो फुटनोट होता है वह फुटनोट करेंट पेज यानी कि जिस पेज पे आप लोग काम करते हैं लोग, उस पेज के बटन में, यानी कि बटन मीन्स क्या होता है, नीचे, यानी कि उस पेज के नीचे ऐड होता है, निचले भाग में ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है superscript number are used in both the document and the footnote to help reader match the text to the supplemental information at the button। यानी कि सब स्क्रिप्ट नंबर, यानी कि इस फुटनोट में सब स्क्रिप्ट का नंबर यूज किया जाता है दोनों जगहों पे। एक बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट की जगह पे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट यानी कि जिस पे हम लोग फुटनोट अप्लाई करते हैं उसको डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। यानी कि एक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है, दूसरा फुटनोट पे। ठीक है, और फुटनोट जो होता है दूसरा वो पेज के नीचे होता है। ठीक है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि हम अपने डेटा को आसानी से रीड कर सके और उसको आसानी से मैच भी कर सके। ठीक है, जैसा कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई डेटा ही टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें से कोई ऐसा चीज़ होता है या कोई ऐसा वर्ड मीनिंग होता है जिसका नॉलेज हमको नहीं रहता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस वर्ड मीनिंग का जो अर्थ होता है वह अर्थ उस पेज पे इंडिकेट करे या उस पेज पे शो करे, तो उसके लिए हम लोग फुटनोट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा हम इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं कि अगर आप कोई वर्ड मीनिंग का अर्थ नहीं जानते हैं या किसी इंफॉर्मेशन का अर्थ नहीं समझ रहे हैं और कोई बता भी रहा है तो आप उसके एक बार बताने पे आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट पे फुटनोट का उपयोग कर लीजिए। ठीक है, फुटनोट का उपयोग कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि उसका अर्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग का या आपके डेटा का जो अर्थ होता है वह अर्थ आपके पेज के बटन में दिखाने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन हम किसी से पूछे तो हमको बता दिया कि इसका अर्थ पूरक इंफॉर्मेशन होता है, यानी पूरक जानकारी होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम फुटनोट अप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिख देंगे क्या, पूरक जानकारी। यहाँ से इसका वर्ड चेंज कर ले रहे हैं और लिख रहे हैं यहाँ से पूरक जानकारी। ठीक है, अब इसका यहाँ से साइज भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं या इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड भी कर ले रहे हैं और इसके यहाँ से साइज भी बड़ा कर ले रहे हैं। अब देखिए इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी दिख रहा है आप लोगों को, देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में क्या दिखा दिया है, ये 1 दिखा रहा है। ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट बताया गया आप लोगों को, तो ये आप लोगों को सब स्क्रिप्ट में दिखा दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
हिंदी में लिखा गया है इसलिए वहाँ पे वर्ड मीनिंग कुछ यूँ आ रहा है। अगर वही चीज़ हम लोग इंग्लिश में लिखे तो वो चीज़ वहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए लोग कि हम यहाँ पे दे रहे हैं हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड इंड नोट। इंड नोट के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम यहाँ पे इंड नोट की जगह फुट नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फुट नोट की जानकारी हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से हम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट फुटनोट पे जैसे ही क्लिक किए हैं तो दो आ गया यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं नोबेल कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, अब इसको यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं हम लोग, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इसको जूमिंग भी बढ़ा सकते हैं। पोस्ट में लिख ले रहे हैं ठीक है, इस तरह करके हम लोग फुटनोट देते हैं लोग। ठीक है, ये होता है ऊपर का जो दिखाया हुआ है इसमें, ये चीज़ आप लोगों का जो ऊपर ये दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इसको फुटनोट बोलते हैं। ठीक है, फुटनोट और एंडनोट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फुटनोट जो होता है वह पेज के बॉटम में दिखता है, और जो एंडनोट होता है वह एंडनोट डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज पे दिखता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एंडनोट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कुछ मुख्य ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाया जाता है कि जो बुक का जो आंसर शीट होता है वो देखिएगा लोग कभी भी पेज के लास्ट में ही रहता है, या तो पूरा होल चैप्टर के लास्ट में दिखाया जाता है, या जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है यानी कि वन पार्ट के लास्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर शीट हो गया या क्वेश्चन आंसर हो गया, ये सब लास्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करते हैं लोग, इसमें से भी इन फुटनोट के जैसा ही एंडनोट अप्लाई होता है। जैसे देखिए लो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसमें से किसी एक को लेकर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए लो कि हम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे इसी के बारे में हम लोग को कुछ इंटरनेट में देना है, तो इसको क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस टैब में जाते हैं और इंसर्ट एंडनोट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इंसर्ट एंडनोट पे क्लिक करेंगे तो पेज के सबसे लास्ट भाग पे लेके चला जाता है। जैसे देखिए जैसे हम लोग इंसर्ट एंडनोट पे क्लिक करेंगे पेज के लास्ट में हम लोग आ गए हैं। लो देखिए लो, इसके बाद से कोई पेज नहीं है, या पेज लास्ट पेज है, यानी कि यहाँ पे देखिए पेज 2 ऑफ 2 यानी कि पेज 2 है, और 2 नंबर पेज पे ही हम लोग हैं लो, यानी कि लास्ट पेज पे हैं लो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट में भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं लोग, कंप्यूटर का डिफिनीशन लिख सकते हैं लोग, कंप्यूटर के बारे में भी लिख सकते हैं लोग, जो चीज़ लिखना है हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर का हिंदी ही हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणक। ठीक है, संगणक। ठीक है, ये हम लोग का होगा इंटरनेट। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग रेफरेंस टाइप के नेक्स्ट फुटनोट। ठीक है, तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग जितना भी फुटनोट और एंडनोट अप्लाई किए हैं सबको देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे इस पर हम लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो पे, तो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट फुटनोट। तो जैसे ही हम लोग फुटनोट जितना अप्लाई किए रहेंगे टोटली एक एक करके देख सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग नेक्स्ट फुटनोट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा आ गया, फिर इसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब फुटनोट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग प्रीवियस में देख रहे हैं, तो प्रीवियस में एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, ये फुटनोट हो गया। ठीक है, देखिए लो
हम यहाँ पे फुटनोट जो अप्लाई किए हैं उस नंबर पे हम लोग जैसे अपना माउस का पॉइंटर रखेंगे तो देखिए वहाँ पे लिख रहा है नोबेल कंप्यूटर क्लासेस जादवपुर रोड गोपालगंज, ठीक है। उसके बाद से इसमें मिलता है नेक्स्ट इंड नॉट, यहाँ से भी हम लोग नेक्स्ट इंड नॉट करके देख सकते हैं लोग, हम लोगों का एक ही इंड नॉट है तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करके देख सकते हैं लोग, ठीक है। प्रीव्यूअस भी करके देख सकते हैं लोग, एक ही है इसलिए एक ही दिखा रहा है, एक से अधिक रहेगा तब जाके नेक्स्ट और प्रीव्यूअस काम करता है। यहाँ पे शो फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्यू फुटनोट एरिया, तो यहाँ पे फुटनोट एरिया दिखाएगा, देखिए यहाँ पे ये फुटनोट एरिया हो गया, दिख रहा है। यहाँ से हम लोग शो इंड नॉट एरिया भी कर सकते हैं, यानी कि व्यू इंड नॉट एरिया भी कर सकते हैं। व्यू इंड नॉट एरिया करिएगा तो सबसे लास्ट में लेकर चला जाएगा, ठीक है। वीडियो समझ में आया है तो आप लोग लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।